Hello class 9th. So today we are going to begin the exercise 1.3 of your chapter number 1 of mathematics. So look, in the first question, it's a very simple question. Write the following in decimal form. जो आपको नीचे fractions given है, उनको आपको किसके form में लिखना है? You need to write them in form of decimals. Okay? And then say what kind of decimal expansion each has. तो किस तरह का decimal expansion है ये बताना है हमने. तो हमने डेसिमल एक्सपेंशंस पढ़े हुए हैं. सो विल स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस. लुक, 0.36 अपॉन 100 इट कैन बी रिटन. 2 डिजिट्स है आपके पास में, 2 जीरोस है आपके पास डिनोमिनेटर में, एंड यू हैव 2 डिजिट्स इन द न्यूमरेटर. तो राइट साइड से हम 2 डिजिट्स लीव करके क्या लगा सकते हैं? डेसिमल. सो इट बिकम 0.36. ये तो बन गया डेसिमल फॉर्म. ओके, एंड देन आपको इसका एक्सपेंशन भी बताना है. सो इट इज अ टर्मिनेटिंग, फिनिश हो रहा है. देर इज नो रिमाइंडर, आगे तक नहीं कैरी ऑन हो रहा है. सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, नेक्स्ट एक्सपेंशन. In the next one we are having 1 upon 11. So in 1 upon 11 that means 1 को हमने किससे डिवाइड करना है? 11 से. सो डिवाइड करना नॉर्मल डेसिमल 0.0. अभी भी बड़ा नहीं है तो 0, 1 मोर 0 वी रिक्वायर, तो एक 0 लगा लिया ना. ये बहुत छोटे बच्चों का काम है. अभी देखिए 11 9 टाइम्स इज 99. अगेन 1 इज रिमाइंडर. देन विल पुट 1 0 ऑन आवर ओन डेसिमल की वजह से, एंड देन द सेकेंड वन एक 0 क्वोशिएंट में ऐड करके. देन अगेन 9 टाइम्स इज 99. अब ये क्या होता रहेगा? इसी तरह से हमेशा रिपीट होता रहेगा. सो ये डैश डैश डैश. तो हम इसको क्या लिखेंगे? 0.090909 एंड अप टू सो ऑन, क्योंकि ये 1 बार बार आता जाएगा, बार बार यही क्वेश्चन जो है हमारा रिपीट होता जाएगा. 0909 एक पैटर्न हमें पता चल गया. सो ये किस तरह का है? टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है. सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. कैसा हो रहा है? रिपीट कर रहा है. सो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन हियर 4 whole 1/8. तो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन है, विल गेट इट कन्वर्टेड इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 8 multiply 4 is 32. 32 plus 1 33/8. अभी 33/8 को डिवाइड कीजिए. 33 and 8. So 8 4 times is 32. Now 1. So decimal 0. 8 1 time is 8. Then 2. Then decimal की वजह से हम एक decimal 0 लगा सकते हैं. So 8 2 times is 16. Now 4. Then 1 0 again. Then 8 5 times is 40. So it can be represented as 4.125. और ये टर्मिनेट हो रहा है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं है हमारे पास में. सो दिस टाइप इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन 3/13. द नेक्स्ट वन इज 3/13. सो 13 को हमने 13 से हमको किसको डिवाइड करना है? 3 को. 13 3. ओके, नाउ विल नीड अ डेसिमल बिकॉज 3 इज लेस देन 13. सो विल नीड अ डेसिमल. सो 0. नाउ 13 2 times is 26. ओके, देन हियर इट वुड बी 4. नाउ 1 more 0. Then 13 3 times is 39. Then 1 more 0 we can write. Okay, now abhi 10 is again smaller than 13, so 1 0 and then 1 more 0 we can write. Okay, now 100. So 13 7 times is 91. So here it would be 9. Then 1 0 again. Then 13 6 times is 78. So 2 and 1. Then again 0. Then 13 9 times is
117, so it becomes 3. यहाँ क्या आ गया 3. एंड देन अभी ये फिर से वही पैटर्न रिपीट होगा. देखो 3 से ही हमने स्टार्ट किया था, फिर से हम 3 पर आ गए. सो विल अगेन टेक 0. सो यहाँ पे क्या होगा 3 2 टाइम्स इज 26 एंड देन 4. सो देखो अब वही पैटर्न फिर से रिपीट होगा. सो दैट मीन्स पैटर्न क्या रिपीट हो रहा है 0.230769 और यही पैटर्न बार बार रिपीट होगा 230679 एंड अप टू सो ऑन. सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जो पैटर्न रिपीट हो रहा है, जो पूरा नंबर सेट ऑफ नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम लगा देते हैं बार. सो 230769. ओके, सो दिस इज टर्मिनेटिंग तो है नहीं, टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, चलता जाएगा और बार बार रिपीट होगा, है ना. सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimal expansion. Okay, now after that the next one 2 by 11. So 2 by 11, that means 2 must be divided by 11. So we need a decimal 0, then 11 one time is 11, so 9. Okay, then again 1 0 we can put, then 8 time it's 88, then 2, then again a 0, then again 1 time it is 11, then again 9, so 0, फिर 8 से 8 times is 88, then again 2. So it is going to repeat like this. So क्या repeat हो रहा है आपके पास में 18 18 18 up to so on. So it can be written as 0.18 का बार. Okay, now this is non-terminating, terminate तो हो नहीं रहा है. So non-terminating repeating decimal expansion. Okay, non-terminating repeating decimal expansion. Okay, now next one 329 divided by 400. So 329 to be divided by 400. अभी देखिए 400 से डिवाइड करना है. 329 इज लेस देन 400, सो 0 एक डेसिमल लिखेंगे 0. नाउ 4 8 टाइम्स इज 32, 8 times is 32, double 0. So here the remainder would be 90. 32 minus 32 is 0. Now we can put one more 0 here. 400 one time is 400 and 400 two time is 800. So we can go with the twice 800. So 100. Now again 1 0 we can put here. Now again 2 time it is 800. Now it would be 200 would be the remainder. After that 200 के बाद में आपका क्या होगा 1 0 we can put and 5 times is 20,000. Okay, so there is terminating decimal expansion हमें दिखाई दे रहा है 0.8225. Okay, so this is terminating decimal expansion. All right, now so this was the first question जहाँ पे हमने सिर्फ ये बताना है whether it is terminating decimal expansion और non terminating repeating है non repeating है. All right, now we'll come to the next question, question number 2. Look, you know that 1 by 7 का वैल्यू क्या है 0.142857 बार. दैट मीन्स ये पूरा नंबर अपने आप को क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है. कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट आर द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ. क्या इनके डेसिमल एक्सपेंशंस को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बिना सॉल्व किए. ठीक है ना, कैसे करेंगे देखिए. हियर
1/7 किसके इक्वल है? 0.142857 एंड अप टू सो ऑन. बार को हमने हटा दिया. ये इसी तरह से पैटर्न क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा. यहाँ आप 1 लिख लीजिए कि 142 फिर से रिपीट हो जाएगा. ऑलराइट, नाउ इफ वी नीड टू कैलकुलेट 2/7, हम किसको कैलकुलेट करना चाहते हैं? 2/7 को. आई कैन राइट इट एज 2 मल्टीप्लाई 1/7. 2 मल्टीप्लाई 1/7 हम ये लिख सकते हैं. सो 2 मल्टीप्लाई 1/7 की क्या वैल्यू है? 0.142857 1 एंड अप टू सो ऑन. ओके, नाउ 2 times 1 is 2, 2 times 7 is 14, carry 1, 10, 11, 2, 8, 16, plus 1, 17, carry again 1, 2 times is 4, and plus 1, 5, 2 4 times is 8, then 2 1 time is 2 and 0. Here, so ये पैटर्न इस तरह से रिपीट होगा. नेक्स्ट 3/7. 3/7. So how we can do it? 3 multiply 1/7. So 3 multiply 1/7 का वैल्यू it is 0.142857 and up to so on. So 3 1 time is 3, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है. 3 7 times is 21, 2 carry 15, 16, 17, then 3 8 24, 25, then again 6 7 8, then 3 4 12 and 1 carry 3 1 3 and 4 and 0. So this pattern keeps on repeating like this. Okay, now up to so on. Next thing is 4/7. 4/7. So for 4/7 we can write 4 multiply 1/7. So 4 multiply 0.142857 1 and up to so on. Now 4 ones are 4 and 4 7 is 28, 4 5 20 22, 4 8 32 34, 4 2 8 9 10 11, 4 4 16 plus 1 17, 4 1 4 and 5 and 0. So it will keep on repeating like this. ये नंबर लास्ट में 4 1 टाइम इज 4 आ रहा है. ये क्यों नहीं आएगा आपका? क्योंकि आपके पास में आगे भी नंबर होगा, उसका कैरी यहाँ आएगा तो ये 5 बन जाएगा. सो दिस पैटर्न विल कीप ऑन रिपीटिंग. आप चाहो तो इस 1 को छोड़ भी सकते हो. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज 5/7. सो 5/7 इज 5 मल्टीप्लाई 1/7. सो अभी हम देखो 1 को बिना लिए लिखते हैं तो 0.142857. ओके, अप टू हियर, और ये रिपीट हो रहा है. सो 5 7 इज 35, 5 5 is 25, 28, 5 8 is 40, 42, then 5 2 is 10, 14, then 5 4 is 20, 21, 5 1 5 6 7 and 0 point this. Okay, now last is 6/7. So it can be written as 6 multiply 1/7. So 6 multiply 1/7 is 0.142857. Okay, up to so on. So 6 7 times is 42, 30 34, 48 49 50 51, 5 carry 6 to 12, 12 plus 5 is 17, and then 1 carry 6 4 24 plus 1 25, 2 carry 6 1 6 7 8. So it becomes 8. So this is the pattern which keeps on repeating. Okay, now we'll come to the next question, which is a very important question, but we'll be doing that question in our next video. So till then, goodbye everyone, take care, and if you have any doubt, please comment below.